क्या समय यात्रा मुमकिन है? क्या समय यात्रा आज के समय में की जा सकती है? यह सवाल आम लोगों के भले ही काल्पनिक लगे, लेकिन कई सालों से हमारे वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। व्यवहारिक स्तर पर विज्ञान एक दूर की कौड़ी लगती है, लेकिन समय यात्रा को संभव सिद्ध करने के हर एक प्रयास किया जा रहा है। एक वैज्ञानिक ने अपने छात्र के साथ मिलकर ऐसा मॉडल बनाया जो समय यात्रा को पूरी तरह से संभव साबित किया जा सकता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं समय यात्रा को लेकर। क्या समय यात्रा आज के समय में मुमकिन हो सकती है कि नहीं, इस सब की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। चलिए जानते हैं क्या ये सच हो सकता है। माना जाता है कि ऐसे में हमारे बीते हुए कल को अपने अतीत में कोई गलती की है जिसे आप ठीक करना चाहते हैं। पिछली गलतियों को सुधारना एक कारण है जो समय यात्रा को इतना आकर्षण बनाता है। लेकिन जैसा कि अक्सर साइंस मूवी में दिखाया जाता है, टाइम मशीन के साथ अब कुछ भी अस्थायी नहीं है। आप हमेशा वापस जा सकते हैं और इसे बदल सकते हैं। लेकिन क्या हमारे ब्रह्मांड में टाइम ट्रेवल वास्तव में संभव है या सिर्फ कहानी तक ही सीमित रह गई है? यहाँ पर समय और कारणता हमारी आधुनिक समझ समान सापेक्षता से आती है। भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का सिद्धांत अंतरिक्ष और समय को एक सिंगल यूनिट स्पेस टाइम में जोड़ता है। किसी भी अन्य स्थापित सिद्धांत में बेजोड़ स्तर पर वे दोनों काम करते हैं। इसका एक उल्लेखनीय एक जटिल विवरण प्रदान करता है। बताया जाता है कनाडा की ब्रॉक यूनिवर्सिटी में ओरंटरियो में फिजिक्स के एक प्रोफेसर द्वारा जोसानी के अनुसार यह सिद्धांत 100 वर्ष से अधिक अस्तित्व में आया और प्रयोगों से इसे सिद्ध भी किया गया है। इसीलिए भौतिकी वैज्ञानिक काफ़ी हद तक मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की संरचना एक सटीक विवरण प्रदान करता है। ऐसे में दशकों से भौतिकी वैज्ञानिक यह पता लगाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं कि क्या उपयोग करने के लिए समय यात्रा क्या टाइम ट्रेवल संभव है अथवा नहीं। क्या पता चला कि उन समीकरणों को लिख सकते हैं जो टाइम ट्रेवल का वर्णन करते हैं और पूरी तरह से संगत और सापेक्षित के रूप अनुकूल ये भौतिकी गणित नहीं है। यह माना जाता है कि वास्तविकता में किसी भी चीज़ में ऐसे मेल नहीं खाते हैं। टाइम ट्रेवल के दो तर्क हैं। बताया जाता है इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं जो हमें लगता है कि समीकरण अवास्तविक हो सकते हैं। पहला, जैसा कि टाइम मशीन बनाने के लिए ऐसे बाहरी पदार्थ की आवश्यकता होगी जो कि नकारात्मक यूं कहें निगेटिव एनर्जी के साथ हम अपने दैनिक जीवन में कुछ भी देखते हैं उसके पॉजिटिव होने के या निगेटिव वाला पदार्थ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम बस इधर उधर पड़े हुए पा सकते हैं। हम जानते हैं कि सैद्धांतिक रूप से ऐसा पदार्थ बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत कम यात्रा में बहुत कम समय के लिए। अब हम जानते हैं इस बात से कोई प्रमाण नहीं है। पर्याप्त मात्रा में बाहरी पदार्थ बनाना असंभव है। इसके अलावा अन्य समीकरणों की खोज की जा सकती है जो बाहरी पदार्थ की आवश्यकता के बिना टाइम ट्रेवल को संभव बनाते हैं। इसलिए हमारी समस्या हमारे वर्तमान तकनीक और क्वांटम यांत्रिकी की समझ एक सीमा तक हो सकती है। दूसरा कारण यह है कि लेकिन महत्वपूर्ण है या अवलोकन की टाइम ट्रेवल विरोधाभासों के रूप में तर्क के विपरीत प्रतीत होती है। ऐसे में कई प्रकार के विरोधाभास हैं, लेकिन इसमें सबसे अधिक कुछ इस प्रकार हैं। बताया जाता है कि विज्ञान के कथाओं में यह एक लोकप्रिय ट्रॉप संगति विरोधाभास है। जब कोई निश्चित घटना होती है तो जो अतीत में बदलने की ओर ले जाती है, लेकिन परिवर्तन ही इस घटना को पहले स्थान पर होने से रोक देता है। उदाहरण के लिए एक परिदृश्य विचार करें जहां अपने टाइम मशीन में प्रवेश करते हैं। उसका उपयोग 5 मिनट में समय से वापस आने के लिए करते हैं और जैसे अतीत में जाते हैं हमारी मशीन पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। ऐसे में 5 मिनट में क्या से क्या हो जाता है। जैसे ही अतीत में जाते हैं तो मशीन नष्ट हो जाती है, तो आपके टाइम मशीन को नष्ट कर दिया जाता है। आपके लिए इसे 5 मिनट बाद उपयोग करना असंभव हो जाएगा। अगर आप टाइम मशीन का उपयोग नहीं कर सकते तो आप समय में वापस नहीं जा सकते और इसे नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए यह नष्ट नहीं होता है। इसलिए आप समय में वापस जा सकते हैं और इसे नष्ट कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में टाइम मशीन नष्ट हो जाती है अगर और केवल इस नष्ट नहीं किया जाता, क्योंकि एक साथ नष्ट और नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए
या संगत विरोधाभासी है। विरोधाभासों को दूर करना एक मात्र उदाहरण है। हमारे विज्ञान के कथाओं में एक आम गलत धारणा है कि विरोधाभास बनाया जा सकता है। टाइम ट्रेवलर्स को आमतौर पर चेतावनी दी जाती है कि वे अतीत में महत्वपूर्ण बदलाव न करें। इस सटीक कारण से पिछले स्वयं से मिलने से बचें। इसमें कई टाइम ट्रेवल फिल्मों में पाए जाते हैं, जैसे कि बैक टू द फ्यूचर, टेक्नोलॉजी। लेकिन भौतिकी में एक विरोधाभास एक घटना नहीं है जो वास्तव में हो सकती है। यह एक विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक अवधारणा है जो सिद्धांत में ही असंगति की ओर इशारा करती है। ऐसे में दूसरे शब्दों में संगति विरोधाभास केवल टाइम ट्रेवल का एक खतरनाक प्रयास नहीं है, उनका अर्थ है यह संभव नहीं हो सकता। ऐसे में हमारे भौतिकी वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के लिए अपने कालक्रम संरक्षण अनुमान को तैयार करने की प्रेरणाओं में से एक था, जिसमें कहा गया है कि टाइम ट्रेवल असंभव होनी चाहिए। हालांकि यह अनुमान अब तक अप्रमाणित है। इसके अलावा ब्रह्मांड एक और अधिक दिलचस्प जगह होगी। यहाँ पर और कुछ चीज़ें जो सिर्फ काल्पनिक ही मानी जाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी फैक्टफुल और काफ़ी जानकारी भरी लगी होगी। हम आपको एक नए वीडियोस में मिलेंगे और नए वीडियोस में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक पहले पहुँचें।